देश की राजधानी दिल्ली में चलने वाली डीटीसी बसों में यात्रियों की सुरक्षा के तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बस मार्शल्स भी इससे पहले थे, लेकिन आज की तारीख में हकीकत ये है कि डीटीसी बसें चोर और जेब कतरों का अड्डा बन चुकी हैं। और अब तो बाकायदा गिरोह बनाकर डीटीसी बस के अंदर लूट और चोरी जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में काफी वायरल हो रहा है। तो आज के क्राइम कैपिटल में हम आपको वो लाइव सीसीटीवी वीडियो दिखाएंगे जिसमें गिरोह बनाकर 6 लोगों ने एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो यह है वो डीटीसी बस के अंदर का सीसीटीवी वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 लोग गिरोह बनाकर बस के अंदर चढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से फरीदाबाद जा रहे किशनकांत, जो ट्रेन में बैठकर अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ आनंद विहार बस अड्डे के बाहर बस पकड़ने के लिए खड़े थे। अब चूंकि बस में काफी भीड़ थी, किशनकांत के साथ उनका परिवार था और उनके साथ काफी सामान भी था, तो वो खाली बस का इंतजार कर रहे थे। अब जब वो खाली बस का इंतजार कर रहे थे, तभी इसी गिरोह का एक सदस्य उनके पास जाता है, जान पहचान बढ़ाने लगता है और जैसे ही खाली बस आती है, किशनकांत जब उसमें चढ़ते हैं तो उस गिरोह का वो सदस्य भी उनके साथ चढ़ जाता है और फिर उनका सामान रखवाने में भी उनकी मदद करता है। अब जब किशनकांत बस से उतरे तो देखा कि उनका ट्रॉली वाला जो सूटकेस था वो खुला हुआ था और जब किशनकांत ने उसे चेक किया तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें रखा हुआ कैश, गहने और एटीएम कार्ड सब कुछ गायब था। यानी कि जिस सदस्य ने उनका सामान रखवाने में मदद की, उसने उसी बस में सवार अपने और गिरोह के सदस्यों को इशारा किया और फिर 6 लोगों ने मिलकर कैसे उस ट्रॉली से, उस सूटकेस से किशनकांत के सामान को साफ किया, वो आप इस सीसीटीवी वीडियो में भी देख सकते हैं। दिल्ली में चोरी की वारदातें होती है, लूटपाट होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बस पे चढ़ते हैं, उनके पर्स गायब हो जाते हैं। लेकिन आज एक जो उसी यानी कि डीटीसी का ही एक ड्राइवर है जो डीटीसी की बस में चढ़ा अपने परिवार के साथ। गांव से शादी से वो वापस आ रहा था। उसके जो बैग के अंदर गहने थे, उसमें पैसे थे। यहाँ पर कुछ लोग चढ़ते हैं, आनंद विहार जो बस अड्डा है वहां से वो अपनी बस पकड़ता है और घर के लिए जाता है। तो 4-5 लोग आते हैं, उसको घेर लेते हैं और आगे उसके जो सूटकेस में से जैसे कि आप सीसीटीवी में देख रहे हैं कि सीसीटीवी में वो किस तरह से उसके जो बैग है उसको बैग खोल के, उसकी अटैची खोल के उसमें से उसका बॉक्स निकालते हैं जिसके अंदर गहने पड़े हैं और कैश पड़ा है। ये हमारे साथ कुछ शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले ये बताइए। मेरा नाम किशनकांत है जी। किशनकांत, कितनी तारीख की बात है, किस दिन आप आए? सर, ये 31 तारीख मॉर्निंग की बात है। मैं 8 बजे रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ। उतर के बाहर बच्चों के साथ बस स्टॉप पे आया हूँ और एक 473 नंबर की बस जो बदरपुर बॉर्डर जाती है आनंद विहार से, उस बस का वेट करने लगा। तो वहाँ पे एक बंदा वहाँ पे खड़ा था। सर, उसने बोला कि आप कहाँ जाओगे? मैं बोला सर भाई मैं वहाँ जाऊँगा बदरपुर बॉर्डर। तो मुझे लगा कि वो शायद वही स्टाफ से, तो कोई बात नहीं। फिर मैं बस आई सर, मैं उस बस में बैठा। आगे वाले गेट से ड्राइवर ने गेट खोला, हम आगे वाले गेट से चढ़े और उसने मेरा सूटकेस भी उठा के कंडक्टर साइड के फ्रंट टायर पर जहाँ सामान रखते वहाँ पर अपनी मदद करी थी। उसके बाद उसी दौरान वो अपने फोन पे रखता है कि अपना बच्ची की तबीयत खराब है, वाइफ प्रेगनेंट, सर के गैस मारना, पेट मचलना, छोटी बच्ची को परेशान थी ना, उनके ध्यान था मेरा। तो वो फोन करके अगले स्टॉप से या उससे पहले ही वो उसकी करीबन 8-10 बंदे ग्रुप के साथ पूरे बस में आते हैं और मेरे सूटकेस को सूटकेस से सारा सामान चोरी कर लेते हैं। मुझे इस बात का पता थी। अगले दिन 1 तारीख को पता लगता है कि मैं जब अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था, कपड़े वपड़े पहने, तो वाइफ से बोला मैंने कि मेरे को एटीएम दे दो, मैं घर के लिए कुछ राशन ले आऊँगा। जब गाँव से आए पैसे ऐसे है नहीं और कुछ कैसे दे देना, पैसे मैं कुछ खर्चे ला दूंगा। तो बोले कि ठीक है निकाल लो। जैसे ही मैंने अपना सूटकेस देखा मुझे नहीं मिला, तो मैंने बोला मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी देखो। तो बोले कि उस मैरून कलर किट के अंदर है सब कुछ। तो ढूंढते हुए मुझे नहीं मिला, फिर मेरी वाइफ ने भी ढूंढा, मुझे भी नहीं मिला। फिर हम दोनों रोने लगे। चलिए रोइए नहीं, आप हमें बताइए। अच्छा, उसके बाद आपको कैसे पता चला कि आपका बस में चोरी हुआ है?
क्या जो बस में सीसीटीवी कैमरा लगा होते हैं उसको आपने देखा? सर उससे अंदाजा हुआ मुझे, मेरी बाइक बोली थी ऐसा है, देखो जी कहीं कुछ हुआ नहीं हुआ, ये बस में हुआ है। तो वहाँ आदमी खड़े थे, हमें ध्यान नहीं है, तुम मेरे पीछे से बचो, ध्यान दे रहे थे। अब किशनकांत जब अगले दिन वापस उसी डीटीसी बस की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने गए तो उनको सीसीटीवी फुटेज मिल गई। अब इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर किशनकांत सबसे पहले आईपी थाने गए। जब वो आईपी थाने गए तो उन्हें कहा गया कि ये आईपी थाने का मामला नहीं है, आप मधु विहार थाने जाइए। अब किशनकांत मधु विहार थाने पहुंचे तो वहां उन्हें कहा गया कि ये आईपी थाने का मामला है। काफी भागदौड़ मशक्कत के बाद शिकायत तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक घटना को 15 दिन बीत चुके हैं, ना ही वो चोर पकड़ में आए और ना ही किशनकांत का सामान मिला। और हैरानी की बात तो यह है कि जब किशनकांत इस मामले में पुलिस से मदद मांगते हैं तो थाने के जो एसएचओ हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ यही काम नहीं है, और भी बाकी काम है, अगर इतनी जल्दी है तो आप खुद ही जाकर चोर को ढूंढ लीजिए। मैं भागा भागा थाने चला आया पीआईए, इन्होंने जब एफआईआर लिख के मधु विहार ट्रांसफर कर दिया कि ये एरिया नहीं है, तो इन्होंने बोला 3-4 घंटे में आपको पता लगेगा, आइयो और मैसेज आएगा। तो पुलिस आपको घुमाती रही कभी इस थाने से उस थाने, पहले उनको एरिया ही नहीं हो रहा कि कौन से एरिया में चोरी हुई? जी सर, उन्होंने मुझे कई सारी बातें इस तरह घुमाते रहे सर, मैं बड़ा परेशान रहा। फिर इसी दौरान मैं सर आसम को डीपी जाता हूँ जहाँ पे हमारी ये वाली बस थी, जिसमें बैठा था। तो इस बस में सर सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियो थी सर, उस वीडियो के सारे मैं मोबाइल में लेके आया और थाने में 20 तारीख को शाम को आई है, जिन्होंने मेरी एफआईआर लिखी थी उनको दे दिया मैंने। और मैंने बोला सर प्लीज इन्हें जल्दी जल्दी बोलिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं है। तो अब पुलिस क्या कह रही है? आज कम से कम 16 से 17 दिन हो चुके हैं, अब पुलिस क्या कह रही है आपको? सर अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और पुलिस तो ये कहती है कि तुम ऐसा 10-5 दिन छुट्टी करो और तुम भी इनकी तहकीकात करो और ढूंढो, तुम्हें मिलते हैं, तुम बताओ। एक आध दिन हम ट्राई कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बस अड्डा है आनंद विहार, यहाँ आए दिन चोरी करते सब काम होते हैं, हमें कोर्ट का काम होता है। एसएचओ साहब का भी यही कहना है, और मैं हताश हो जाता जब एसएचओ साहब ने मुझसे ये बोला कि हम तो और भी काम है, कोई बात नहीं, चोरी होगी तो ढूंढ मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये तो रवैया है दिल्ली पुलिस का, जिसकी जिंदगी की सारी गाढ़ी कमाई चोरी हो गई, साफ हो गई। अब वो पुलिस के पास मदद के लिए ना जाए तो फिर कहाँ जाए, और ऊपर से पुलिस ये कह दे कि ये हमारा काम नहीं है और इतनी जल्दी है तो आप खुद ही चोर को ढूंढ लीजिए। घटना को 15 दिन हो गए हैं, ना चोरों का पता है और ना ही किशनकांत के सामान का, वो भी तब जब चोरी का सबूत लेकर खुद किशनकांत पुलिस के पास गए और इस सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ना ही इस मामले में किशनकांत को कोई अपडेट दिया जा रहा है। जब भी किशनकांत थाने जाते हैं तो वो मायूस होकर लौट आते हैं और ऊपर से पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये उनका काम नहीं है। अब आप ही बताइए, चोर को पकड़ने का काम आखिर पुलिस का नहीं है तो किसका है? और ऐसे में जो पीड़ित है वो इंसाफ के लिए कहाँ जाए?